अच्छा टाइम रे? हाँ साला अच्छा टाइम खोजते खोजते तो ये हाल हो गया। अपना टाइम आएगा। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में एक नाम जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है वो है आलिया भट्ट। सो व्हाई आलिया वाज हिटेड बिफोर एवरीवन स्टार्ट्स लविंग हर। आलिया फिल्म बैकग्राउंड से आती हैं जहां उनके पापा डायरेक्टर हैं और उनकी माँ एक्टर। आलिया जब पहली बार आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ ग्लैमरस रोल, शाइनी कॉस्ट्यूम और एक परफेक्ट लुक के साथ उन्होंने एक स्टार की तरह एंट्री ली थी। लेकिन हर तरफ बस रंग बिरंगे कपड़े, थोड़े और कपड़े 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 और यहाँ तो अगर कपड़ों को ही दिखाना होता तो उससे अच्छा वो कपड़े उर्फी पे डाल देते, क्या ही फर्क पड़ता। आजकल तो वो भी मूवीज कर रही है। वाह, करण जौहर की ये मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दोनों कलाकार नेपो किड ही थे, लेकिन वरुण को इतना नहीं झेलना पड़ा जितना आलिया को अभी भी झेलना पड़ता है। क्रिटिक्स का ये कहना था कि वो इस मूवी में पू की कॉपी कर रही थी। कॉपी भी किसको कर रही थी यार? हेलो बॉयज, हेलो बॉयज। और क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि उनका टैलेंट उनकी ब्यूटी के पीछे दब गया और उन्हें एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट का लेवल दे दिया गया। सबसे बड़ा सेटबैक तब आया जब कॉफी विद करण में आलिया से एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, और उन्होंने ये कहा, Who is the president of India? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। यार करण तो घर के ही थे ना, तो ये वाला क्लिप काट देते हैं। ये मूवमेंट उनकी इमेज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गई। उनकी पढ़ाई और कम दिमाग को लेकर ट्रोल्स ने उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से वो लोगों की नजरों में एक डम स्टार किड के स्टेरियोटाइप में फिट भी हो गई। मैं मौन व्रत ले रही हूँ। आलिया मौन व्रत? क्या मैंने बोला? मौन व्रत? नहीं मौन व्रत। She thought the national animal of India is tiger shroff. पर ऑनेस्टली बात करूं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, बर्फ पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है वो स्पेस से भी विजिबल है, और चेस इंडिया में इन्वेंट हुआ था। ये बेसिक जी के क्वेश्चंस हैं जो शायद हमें नहीं पता, पर आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि आप स्टार नहीं हो ना। और इन्हें इन चीजों के लिए इतना ज्यादा हिट मिला कि ऐसा लग रहा था कि करियर स्टार्ट होने से पहले ही ना खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने नेक्स्ट फिल्म में ही सबको गलत साबित कर दिया, जो था हाईवे, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। उन्होंने वीरा नाम का किरदार निभाया जो जिंदगी के दर्द से गुजर चुकी थी, जबकि वो खुद रियल लाइफ में दर्द से गुजर रहे थे। और जो उनकी स्कूल गर्ल वाली इमेज थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वजह से, वो थोड़ी बदलने लगी। उन्होंने एक रॉनेस दिखाई जो उनकी पहले फिल्म से बिल्कुल अलग थी। और हाईवे के बाद आलिया ने एक के बाद एक हिट मूवीज दी, जैसे कि 2 स्टेट्स, हमटी शर्मा की दुल्हनिया और कपूर एंड सन्स। और फिर आती है उनकी मूवी उड़ता पंजाब। कौन हो? कुत्ता? और इस मूवी ने आलिया को एक नए रंग में सबके सामने रखा। उन्होंने बिहारी एक्सेंट पर्सनली पंकज त्रिपाठी से सीखी और अपने लुक्स और पर्सनालिटी को भी ट्रांसफॉर्म किया। For a month For a month. with Pankaj Tripathi. That's what I wanted to get at. Yes. ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो झगड़े और नशे का शिकार है। अपने परफॉर्मेंस में ऑथेंटिसिटी लाने के लिए वो एक रियल ड्रग एडिक्ट से मिले और उनकी कहानी भी सुनी। मूवी के एक सीन में उन्होंने अपने आप को मेंटली और फिजिकली इतना ज्यादा पुश किया कि लोगों को उन्हें शांत करना पड़ा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे। ओ गई ना चुतियापा, धरा गई नहीं साला। और ये सब होने के बाद आलिया के डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने काम दिखाया। एक तरफ ड्रग एडिक्ट तो दूसरी तरफ एक पेट्रोएटिक स्पाई की कहानी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी राजी की, जो ब्लॉकबस्टर थी। दोनों रोल्स उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ प्ले की कि लोग उनकी एक्टिंग को नजरअंदाज नहीं कर पाए। आलिया ने बहुत ही कम टाइम में अपना नाम बड़े बड़े एक्ट्रेसेस में बना लिया, जो बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते, और कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी भी गुजर जाती है। आलिया के पापा के बारे में बात करूं तो सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि उनके पापा उन्हें बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट रोल और बड़ी फिल्में लाके देते हैं। करण पापा के बारे में बात कर रहा हूँ, और इन दोनों के क्लोज रिलेशन की वजह से जो दूसरे एक्ट्रेसेस होती है ना, उनका चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सिंपल बोलूं तो हक मार के जीना। जबकि वो एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो सिर्फ 1-2 मूवीज करने के बाद आगे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता। लोगों का ये भी कहना है कि आलिया ने अपनी जगह अनफेयर तरीके से बनाई है, लेकिन आलिया के करियर का सबसे मुश्किल फेज तब आया जब सुशांत सिंह हमें छोड़ के चले गए। और उनके जाने के बाद नेपोटिज्म डिबेट का वॉल्केनो फिर से फूटा और बॉलीवुड की पूरी स्टार किड ब्रिज और स्पेशली आलिया भट्ट ट्रोल्स के टारगेट बन गए। एक क्लिप जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें आलिया ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में मजाक में कहा था किल सुशांत। किल सुशांत। ये मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुए और उन्हें और उनके प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फैली। सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ा
आलिया ने उस पीरियड में पब्लिक अपीयरेंस बहुत लिमिटेड रखी और फिर कुछ टाइम बाद उनकी मूवी आती है गंगूबाई काठियावाड़ी और आलिया ने ये किरदार इतनी गहराई से निभाया कि सबको प्रूव कर दिया कि वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। उन्होंने मूवी के दौरान एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेप भी उठाया था जो कि सही में बहुत ज्यादा रिस्की था। उन्हें एक असली रेड लाइट एरिया में जाना पड़ा जहां वो खुद को खतरे में डाल रही थी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस माहौल में डुबा दिया था ताकि कैरेक्टर को असली महसूस हो सके और ये सब उन्होंने किया सिर्फ एक सीन के लिए। ये एक रिस्की मूव था और अगर अभी भी किसी को आलिया की एक्टिंग पर शक था तो क्या घुसंड मारे ना सबके बुंड विच। और उनकी पिछली मूवी जिगरा के साथ उन्होंने एक्शन जॉनर में एंट्री भी ले ली है। मूवी कुछ खास नहीं थी, एक कमजोर प्लॉट की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। और कुछ बेस्ट मूवीज आलिया के जो कि मेरे खुद भी बहुत ज्यादा फेवरेट्स हैं, उसमें से आते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी, गली बॉय और उसके बाद उड़ता पंजाब। सो फिर से आते हैं ट्रैक पर। सो नो डाउट आलिया ने अपने आप को एक अच्छे एक्टर के तौर पे प्रूव किया है। लेकिन मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है कि आलिया जब भी किसी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर के साथ नहीं होती तो उनकी एक्टिंग फीकी लगने लगती है। उनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंसेस हमेशा ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ आए हैं और जहां वो पहले से ही एक एस्टैब्लिश स्टार बनी हुई है, ट्रोल्स और क्रिटिक्स उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं। इस वजह से आलिया को बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। कभी कभी उनके टैलेंट को उनके एज या उनके बैकग्राउंड के चलते डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन आलिया ने इन सब चैलेंजेस को अपने मोटिवेशन में बदल लिया। हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर किए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। आलिया को अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को काफी एक्साइट किया, लेकिन जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो ये एक शॉकिंग न्यूज बन गई। और उसके बाद रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते हमेशा मीडिया की नजरों में रहते हैं और उन्हें एक और चीज की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल मिले, जैसे कि शादी के बाद 7वें महीने में ही बच्चा हो जाना। अक्सर ऐसी चीजें मीडिया का फोकस बन जाती है और कई बार उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की बजाय उनकी लव लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पे सबको साबित कर दिया है। और एक सवाल आपके लिए, क्या आलिया को हेट सिर्फ नेपोटिज्म के नाम पे मिलता है या लोग उन्हें सिर्फ एक इजी टारगेट बना रहे हैं? बॉलीवुड की ये कहानी आपकी व्यू पॉइंट के बिना बहुत ज्यादा अधूरी है। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाय।